फरमाया ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा अगर तुम इस बात का इल्म रखते हो। फिर फरमाया इसका नतीजा क्या निकलेगा, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह भी माफ़ फरमाएगा, तुम्हें जन्नतों में भी दाखिल करेगा जिसके अंदर पाकीज़ा घर होंगे, और उसके बाद तुम्हें कामयाबी की सनद अता कर दी जाएगी। अब यहाँ से आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि जो बंदा मेरे साथ ये तिजारत करेगा, यानी जिसका पहले ज़िक्र हुआ, ईमान लाए अल्लाह पर, रसूलों पर, जिहाद करे और उसके बाद अपने माल को अल्लाह की राह में खैरात करे, जो ये ईमानियात और अपने आमाल मुकम्मल करे, तो फिर अल्लाह ताला उसको बख्शिश और मगफिरत और जन्नत के बाद फिर क्या अता करता है। हालांकि जन्नत मिल गई तो क्या और चाहिए। अल्लाह फरमाता है व उखरा तुहिब्बूनहा, और अल्लाह ताला उनको एक और नेमत भी अता करेगा जिसको वो बड़ा पसंद करते हैं। अब वो कौन सी नेमत है? फरमाया नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, फरमाया अन करीब उन्हें अल्लाह फतह अता फरमा देगा। हर इंसान दुनिया में कोशिश करता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, और ये जो कामयाबी है हर मैदान में वो चाहता है, वो उसका तालीमी मैदान हो या तिजारती मैदान हो, वो उसका ज़िम्मेदारी वाला मैदान हो या फिर उसका नौकरी का मैदान हो, उसका मुआशरती मैदान हो या फिर उसका ख़ानदानी मैदान हो, कोई भी मैदान हो तो इंसान चाहता है कि अल्लाह मुझे कामयाबी और तरक्की अता फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है जो मुझ पर ईमान लाए, रसूलों पर ईमान लाए, और उसके बाद वो जिहाद का जज्बा अपने दिल में रखे, और उसके बाद वो अपने माल को मेरी राह में खैरात करे, फरमाया हर मैदान में मैं रब उसे कामयाबी अता फरमा दूंगा। ये आसान तरीका है कामयाब होने का। ये बसा औकात लोग भी कहते हैं और तुलबा भी हमसे पूछते हैं, पेपर आने वाले हैं तो कोई वजीफ़ा बता दो। ए जे वजीफ़ा कोई मुश्किल आ गई है जी, को वजीफ़ा दस दियो। ये है वजीफ़ा जो कुरान मजीद में मौजूद है। इसी वास्ते मेरे शेख तरीक़त, मेरे पीर व मुर्शिद हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी साहब मदनी चैनल वाले, आप फरमाते हैं कि तावीज़ात के हम भी कायल हैं, दम दरूद भी होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो कुरान व हदीस से माखूज़ हो और बाशरा बंदे आपको तावीज़ लिख के दें तो सुभान अल्लाह। ये जो बाकी सारे ड्रामे होते हैं, ये छू मलंतर वाले और ये भंगी चरसी नशई जादूगर, ये सब हराम है। तो कहा ये मतलब तावीज़ात और अगर कोई बाशरा बंदा कुरान व हदीस के मुताबिक दे, दम करे तो ये जायज़ है। लेकिन फरमाते हैं कि इनसे भी अगर कोई ताकतवर वजीफ़ा है ना, तो वो ईमान कामिल का वजीफ़ा है, नमाज का वजीफ़ा है, तिलावत का वजीफ़ा है, अल्लाह की राह में माल खैरात करने का वजीफ़ा है। ये अमल तुम करते जाओ, अल्लाह ताला सारी मुश्किलात तुमसे दूर फरमा देता है। हम इधर नहीं आते, हम ना नमाज ना कुरान ना खैरात कुछ भी नहीं, बस जी तवीद दे दो, सवेरे इंज हो जाए तो परसों इंज हो जाए। वो इंज नहीं होना, इंज नहीं होना। यह मैं ज़हन बने होया आ किसी का कोई तुक्का लग जाए तवीत वाले का तो वक्री गल है, और फिर हम पूरे खानदान को बताते हो बड़ा पहुंचे है। जो मस्जिद में पहुंच कर रब को सजदा न कर सका वो कहीं भी नहीं पहुंचा होगा। इस वास्ते थोड़ा मेहरबानी फरमाए, हकायक पहचानिए। ये है असल वज़ाइफ जिनके ऊपर हमने अमल करना है तो हमें कामयाबी से नवाजा जाएगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वबश्शिरिल मुमिनीन, और फरमाया ऐ मेरे महबूब मुसलमानों को ये बशारत सुनाओ कि तुम्हारी कामयाबी कहाँ है। कामयाबी यहाँ है कि हमारा ईमान और आमाल मुकम्मल हो जाएं।